हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। मंडी निरीक्षक उप निरीक्षक की तैयारी सीरीज में आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं गणित से औसत, चाल, समय एवं दूरी। सबसे पहले देख लेते हैं औसत। तो अगर आपको कुछ संख्याएं दी हुई हो जैसे 1, 3, 5, 7, तो इन संख्याओं के योग, इनके योग का भाग जब इनकी संख्या से दी जाती है, जैसे कितनी संख्या है 4, तो इसे हम कहते हैं इन संख्याओं का औसत। ये हो जाएगा 4। तो 1, 3, 5 और 7 ये जो संख्याएं हैं इनका औसत क्या है 4। तो दी हुई संख्याओं के धन में उन संख्याओं की संख्या का जब भाग दिया जाता है तब जो फल प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं औसत। औसत का प्रयोग जो है प्लानिंग करने में या स्टेटिस्टिक्स में, सांख्यिकी में बहुत आयत से होता है। अब हम देख लेते हैं औसत से संबंधित कुछ प्रश्न और एक जनरल ट्रेंड की क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है। तो जैसे प्राकृतिक संख्याओं का औसत, मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको देते हुए बताऊंगा कि प्रश्न किस तरीके से पूछ सकता है, तो वो आपको याद रखना है। जैसे प्राकृतिक संख्याओं का औसत आपसे पूछे क्रम में, क्रम में कहने का मतलब वो दो तरीके से पूछ सकता है। वो अगर पूछे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, एक तरीका पूछ सकता है। दूसरा तरीके से पूछ सकता है कि आपको प्राकृतिक संख्याएं लिखी हुई हों, जैसे उदाहरण के तौर पे 1, 2, 3, 4, 5 का औसत। दो तरीके से पूछ सकता है और आप इसको दो तरीके से हल भी कर सकते हैं। तो जब आपको प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत दिया जाए, उदाहरण के तौर पर अगर पूछे कि प्रथम, इसी को ले लिए 1, 2, 3, 4, 5 ना देखिए, अगर आपको दिया हुआ प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत आपसे पूछे, क्या करेंगे आप? n/1/2, n की जगह आप रख दीजिए 5, धन 1/2, 6/2, ये हो जाएगा 3। करके देख लेते हैं। तो इसको अगर हम औसत निकालें तो ये होगा 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5/5, क्योंकि 5 संख्याएं हैं। ये हो जाएगा 15/5 बराबर 3। तो एक सिंपल सा ट्रिक है, n+1/2। अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत आपसे पूछा जाए तो जितने का वो पूछ रहा है n की जगह मान रख दीजिए आप उसका। अगर प्रथम 15 बोला जा रहा है तो 15 धन 1/2, 16 बोल रहा है तो 16 धन 1/2, ये हो जाएगा उसका औसत। अगर कम संख्याएं दी हुई हों ऐसे, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। आपने गिन लिया 1, 2, 3, 4, 5 और n की जगह 5 ले लिया, पर ये संख्याएं अगर बढ़ी हुई हो, मान के चलिए कि ये 25 तक जाए, कि ये जो है अगर बढ़ते हुए चला जाए 25 तक, उस कंडीशन में क्या करेंगे? उस कंडीशन में भी आप यही करेंगे। ये जो है इसका मान आप n की जगह रख लेंगे, तो ये हो जाएगा 25 धन 1/2, 26/2 और ये हो जाएगा 13, है ना सिंपल। तो अगर ये क्रम से दी हुई हो, प्राकृतिक संख्याओं का औसत अगर आपसे क्रम में पूछे 25 तक, 50 तक, 100 तक, आप n की जगह जो है जहां तक पूछता है वहां तक का मान रख दीजिए और n+1/2 से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से। ये तो हो गई प्राकृतिक संख्याओं की बात। अब हम देख लेते हैं अगर वो पूर्ण संख्याएं हो। पूर्ण संख्याएं प्रारंभ होती हैं 0 से। अगर वो पूर्ण संख्याएं हों, अगर वो सम संख्याएं हों, सब अगर क्रम में पूछा जा रहा हो, अगर वो विषम संख्याएं हों या वो जो है अल्टरनेट संख्याएं हों, मतलब ऐसी संख्याएं हों
संख्या सीरीज हो, संख्या क्रम या सीरीज हो, जिनके मध्य जो है डिफरेंस जो होता है, उनके मध्य जो अंतर है वो बराबर हो। जैसे 3, 5, 7, या दूसरा एग्जांपल ले लें 4, 8, 12, इस प्रकार के। आप क्या देख रहे हैं कि 4 का अंतर है। इन चारों ही केस में अगर पूर्ण संख्याएं हो क्रम में पूछी हो, या सम संख्याएं हो क्रम में, या विषम संख्याएं क्रम में पूछी हो, और संख्या क्रम जो है इस प्रकार से पूछी हो, तब आप क्या करेंगे इनका जो औसत होगा, एक तरीका ये है कि इनका जो औसत है, आप अंतिम संख्या देख लीजिए, उसमें क्या है, अंतिम संख्या धन प्रथम संख्या, और इसको आप 2 से भाग दे दीजिए, तो ये आ जाएगा औसत। उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं। जैसे आपको बोला जा रहा है, मान लो 2, 4, 6, 8, 10 या 12, यहाँ इसका औसत निकालना है। सम संख्याएं हैं, आप देख रहे हैं सम संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10, 12। अगर सम संख्याएं नहीं हैं तो भी ये संख्या क्रम है, क्रमिक संख्या है, क्योंकि इनके बीच जो अंतर है वो 2 का है। तो इनका औसत निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अंतिम संख्या ले लेंगे 12, धन प्रथम संख्या ले लेंगे 2, और इसको 2 से भाग दे देंगे, तो हो जाएगा 16/2, 8 आपका आंसर। ये अगर विषम संख्या हो, विषम संख्या हो, यदि मान के चलिए 1, 3, 5, 7, 9, उस कंडीशन में भी आप औसत के लिए अंतिम संख्या ले लेंगे 9, धन प्रथम संख्या 1/2, 10/2 जो कि है 5। अच्छा, ये तो तब की बात हुई जब आपको संख्याएं दी हो, जब आपको प्रथम संख्या अंतिम संख्या पता हो। अगर आपको प्रथम संख्या अंतिम संख्या नहीं भी लिखी हो, जैसे अगर उदाहरण अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है प्रथम 5 विषम संख्याओं का, विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत, तब आप एक तो ये कर सकते हैं कि आप लिखें पहले विषम संख्याओं को, 1, 3, 5, 7, 9। पर अगर प्रथम 5 की जगह प्रथम 25 हो या प्रथम 30 हो, तब आप लिखते तो नहीं बैठ सकते 1 से लेकर जहाँ तक जा रहा है। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, अगर आपसे n विषम संख्याओं का औसत पूछे तो उसका उत्तर n ही लिखेंगे। इसका मतलब यदि आपसे प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत पूछे तो इसका उत्तर 25 ही होगा। ये तो हो गई विषम संख्याओं के बारे में। सम संख्या में, सम संख्या में यदि आपको दिया हो कि प्रथम 5 सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का औसत, माफ कीजिएगा, का औसत, तो 5 यदि है तब तो आप लिख सकते हैं कि 2, 4, 6, 8, 10 देख लिया आपने, और यहां से अंतिम संख्या प्रथम संख्या बटे 2 करके आपने औसत निकाल लिया। पर यदि ये 5 की जगह 25 हो, तब आप लिखते तो नहीं बैठ सकते 2, 4, 6, 8, आप 25 तक, उसमें आपका समय जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना समय आपके पास है नहीं, ना ही इतना जगह है। तब फिर आप क्या करेंगे उस कंडीशन में आपको करना पड़ता है कि जितने भी संख्या पूछ रहा है, इसको यदि n मान लिया जाए, तो उसमें n मान लिया जाए अगर इनको, तो आपको करना होता है, ये n की जो संख्या है, n की जो संख्या है उसमें आप 1 जोड़ लीजिए।
तो अगर प्रथम 25 सम संख्याओं का योग आपसे पूछ रहा है तो हो जाएगा n+1, 25 धन 1, ये हो जाएगा 26। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसी को वेरीफाई करके देख लेते हैं कि अगर प्रथम 5 संख्याओं का पूछ रहा है, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत, तो क्या हो जाएगा n+1, 5 धन 1 बराबर 6। देख लेते हैं, प्रथम 5 सम संख्याएं हैं 2, 4, 6, 8, 10, तो इनका जो औसत होगा 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन 10 बटे 5, ये हो जाएगा 30, 6 6 12, 8 20 और 10 30 बटे 5 बराबर 6। या इसके पहले जो हमने देखा उस सूत्र से अगर करें, अंतिम संख्या 10 धन प्रथम संख्या 2 बटे 2, तो ये हो जाएगा 12 बटे 2, 6। तो अगर आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछे कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत, तो जितने भी संख्याओं का पूछ रहा है उसमें सिर्फ आप एक जोड़ दीजिए तो आपको उसका औसत मिल जाएगा, आपको पूरे जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं। और यदि संख्याएं दी हुई हो आपको, क्योंकि प्रथम से हो सकता है ना पूछे, अगर आपको बीच से दिया हो जैसे 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे दी हुई हो, तो उस कंडीशन में फिर वही सूत्र जो हमने पहले देखा, अंतिम संख्या धन प्रथम संख्या बटे 2, ये हो जाएगा आंसर। तो ये हमने देख लिया प्राकृत संख्याओं के बारे में, सम संख्याओं के बारे में, पूर्ण संख्याओं के बारे में। और अगर संख्या क्रम दी हुई हो, क्रमिक संख्याएं दी हुई हो, तो उनका औसत किस प्रकार से निकालते हैं। अगला हम देख लेते हैं चाल। चाल, समय और दूरी, इसको हम एक साथ देखते हैं क्योंकि एक साथ के सेंस में ही आपसे क्वेश्चन में पूछेगा। इसके लिए एक सामान्य सूत्र है, चाल बराबर दूरी बटे समय। कई बार आपको याद नहीं रहता, कैसे याद रखेंगे आप? याद करिए, आपसे कोई बाइक का स्पीड पूछ रहा है, स्पीड मतलब चाल, तो क्या होता है, आप कैसे बताते हैं बाइक का स्पीड? बाइक का जो स्पीड है मान के चलिए 60 किलोमीटर, तो आप बताते हैं 60 किलोमीटर पर आवर, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल जो होता है, चाल बराबर होता है, ये है 60 किलोमीटर आपकी दूरी आपने तय की है घंटे में, जो कि है समय। ये सिंपल सा फार्मूला है, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसी के आधार पर जो है सारे प्रश्न अभी यहाँ पे हम बनाएंगे। अगर आपको ऐसे याद नहीं आता तो आप अपने बाइक का स्पीड याद करिए, कैसे बताते हैं, स्पीड, चाल, दूरी, समय। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन ले, उससे पहले हमें ये देखना है कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय जो इकाइयां हैं, जो यूनिट हैं दूरी और समय की और चाल की, इसमें साम्यता होनी बहुत ज़रूरी है। मतलब जब यहाँ पे आप किलोमीटर ले रहे हैं तो नीचे आप घंटा में ले रहे हैं, किलोमीटर प्रति घंटा, इस प्रकार से आप लेते हैं। कई बार ये मीटर प्रति सेकंड होता है। तो अगर आपको प्रश्न में दोनों ही यूनिट में दिया हुआ हो, दोनों ही मात्रक में दिया हुआ हो, कहीं पे अगर किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ हो और कहीं पे मीटर प्रति सेकंड, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय इन्हें एक दूसरे में बदलना पड़ता है। यदि मीटर प्रति सेकंड में एक राशि दी हुई हो तो दूसरा को भी आप मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए, और अगर एक जो है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हो तो दूसरा को भी आप किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लें। वो कैसे करेंगे, जैसे 60 किलोमीटर प्रति घंटा को ही ले लेते हैं, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक घंटे में 60 किलोमीटर, एक घंटे में 60 किलोमीटर, ये है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम बदलने वाले हैं मीटर प्रति सेकंड में। तो एक जो किलोमीटर होता है वो कितने का होता है, 1000 मीटर का, तो 60 गुणित 1000 कर लीजिए। और एक जो घंटा होता है उसमें 60 मिनट होते हैं और 60 ही होते हैं सेकंड, तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड।
इसको सरलीकृत कर लीजिए, 60 कट जाएगा आपका, ये बचा 1000/60, 1 0 फिर से कट जाएगा, 2 50, 2 तिया 6, 50/3 मीटर प्रति सेकंड। ये हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा का मीटर प्रति सेकंड। तो अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो, 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तब क्या हो जाएगा वो 1000 मीटर प्रति 60 × 60 सेकेंड, तो 1000 × 3600, फिर से सरलीकृत कर लीजिए, 2 5 10, 2 18। तो एक अगर किलोमीटर प्रति घंटा में कोई मान दिया हुआ हो और उसको आपको बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो, तो उसे 5/18 से गुणा कर देते हैं, उसे 5/18 से गुणा कर देते हैं, 5/18 से गुणा कर देंगे, से गुणा कर देंगे तो वो आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड। उदाहरण के तौर पे अब इसी को देख लेते हैं। 60 किलोमीटर का हम देख चुके हैं, 50/3 मीटर प्रति सेकंड आता है। तो अगर इसको इस तरीके से लेते तो 60 × 5/18 से गुणा कर देते, तो ये हो जाता 3 × 6 = 18, 3 विषम, 2 तिया, 2 दहम, 10 पंचे 50/3। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे कर सकते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि किलोमीटर प्रति घंटा को जब हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा कर देंगे। इसका ठीक उल्टा, जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो 5/18 से भाग दे देंगे या 18/5 से गुणा कर देंगे। ध्यान दीजिए, मैं क्या बोला, मैं बोला कि किलोमीटर प्रति घंटा से अगर मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से गुणा कर देंगे, और मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर पर घंटा में बदलना हो तो 5/18 से भाग करेंगे या 18/5 से गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा। अब चलिए इनसे संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। मोहन बाजार जाता है अपने घर से, जो कि 5 किलोमीटर दूर है। जाते वक्त उसकी चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और वापस आते समय उसकी चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल निकालना है उसका। इस तरह के प्रश्न आपसे सामान्यतः पूछे जाते हैं जिसमें एक दूरी दी गई होती है और आने जाने के समय पे जो चाल होते हैं उनके अलग अलग होते हैं। तो हल करके देखते हैं। औसत चाल निकालने के लिए हमको पूरी दूरी, जो तय की गई दूरी है वो निकालनी पड़ेगी। औसत चाल निकालने के लिए तय की गई दूरी निकालनी पड़ेगी, और चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, हम जानते हैं। तो कुल समय निकालना पड़ेगा। तय की गई दूरी और लगा समय। तय की गई दूरी क्या है? 10 किलोमीटर। क्यों? 5 किलोमीटर जाने में लगा, 5 किलोमीटर आने में भी तो लगेगा। अब समय हम देख लेते हैं। तो जब 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 5 किलोमीटर जाता है तो जाते वक्त जो समय है, जाने में लगा समय जो है वो क्या हो जाएगा? सूत्र से देखिए, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल।
इसी सूत्र से समय यहाँ चला जाएगा, चाल नीचे आ जाएगा। तो जाने में लगा समय, जाने के समय दूरी कितनी थी 5 किलोमीटर, और चाल क्या था 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और आने में लगा समय क्या है, आने में लगा जो समय है उस समय भी दूरी 5 किलोमीटर ही थी, और समय है तो ये घंटे में होगा। और स्पीड जो थी उस समय, जो चाल थी वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे थी। तो दूरी 5 किलोमीटर, चाल 6 किलोमीटर, ये हो गया समय। टोटल समय क्या होगा, इन दोनों का योग जोड़ दीजिए, कुल समय जो होगा वो हो जाएगा 5/4 धन 5/6, ये हो जाएगा इनका लघुत्तम समापवर्तक 12, 15 धन 10। ये सब हम भिन्न संख्याओं की संक्रिया में देख चुके हैं कि ये कैसे करते हैं करके, तो मैं फिर से नहीं बताऊंगा। तो ये हो गया 25/12, ये हो गया कुल समय। तो यहाँ पे आप ले लीजिए कुल दूरी, और यहाँ पे ले लिया 25/12। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 10/1 गुणित 12/25, 120/25, 4.8 जो होगा इसका आंसर आएगा। इसी को दूसरे तरीके से भी बनाते हैं दोस्तों, जब इस तरीके की एक तय दूरी दी हुई होती है और चाल जो है अलग अलग दिए रहते हैं, तो इस कंडीशन में औसत चाल निकालने के लिए एक सामान्य सा फार्मूला है। औसत चाल जो होता है वो होता है 2 गुणित एक तरफ की चाल यानी कि जाने की चाल, जाने वक्त चाल, गुणित आने वक्त चाल, बटे जाने वक्त का चाल धन आने वक्त का चाल। ये आप याद रख सकते हैं। ये तभी काम करेगा जब दूरी तय हो और आने जाने वक्त चाल अलग अलग हो। तो इस फार्मूले से फिर हम देख लेते हैं इसी प्रश्न को। ये हो जाएगा 2 गुणित जाने वक्त का चाल था 4 किलोमीटर प्रति घंटा, गुणित आने वक्त का 6/4 धन 6, ये हो जाएगा 6 चौक 24 दूनी 48/10 बराबर 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि चाल पूछ रहा है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 शिक्षक हैं जिनकी औसत उम्र जो है 45 वर्ष है। 20 शिक्षकों की औसत आयु 45 वर्ष है। 5 नए शिक्षक के आ जाने पर औसत जो है औसत आयु 42 वर्ष हो जाता है। तो नए आए शिक्षकों की औसत आयु क्या है, यानी हमें निकालना है कि जो 5 शिक्षक आए हैं उनकी औसत आयु क्या है। चलिए हल करते हैं। तो 20 शिक्षक की औसत आयु है, 20 शिक्षकों की औसत आयु है, औसत आयु 45 वर्ष है। तो उनकी कुल आयु क्या हो जाएगी, कुल आयु हो जाएगी 20 गुणित 45, 900 वर्ष। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? नए साथी जिनको गणित में थोड़ा सा दिक्कत होता हो, तो देखिए क्या करते हैं, जब हम औसत निकालते हैं, जैसे मान लें हमने निकाला 1, 2 और 3 का औसत निकाला, तो क्या आता है 2। अब इनका टोटल अगर अपने को निकालना हो तो सिंपल सी बात है, उनकी संख्या से जो औसत आया है उसको आप गुणा कर देते हैं। इनका टोटल 6, इनका भी टोटल 6। तो अभी औसत क्या है यहाँ पे 45 और इनकी संख्या क्या है 20। तो इनका जब गुणा कर देंगे तो कुल आयु निकल आएगा 90 वर्ष। फिर हम क्या देखते हैं, 5 नए शिक्षक आ जाते हैं तो औसत आयु 42 वर्ष हो जाती है। तो नए शिक्षकों के आने के बाद कुल शिक्षक कितने हो गए 25। नए शिक्षकों के आने के बाद नए शिक्षक जब प्लस हो गए तो कुल शिक्षक कितने हो गए 25। अब 25 शिक्षकों की औसत आयु क्या है 42 वर्ष।
प्रश्न के अनुसार। तो इनकी कुल आयु क्या हो जाएगी? कुल आयु जो हो जाएगी वो होगी 25 गुणित 42, तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50, 25 चौक 100, 1050, 1050 वर्ष। कुल आयु कितने वर्ष बढ़ जा रहा है? देखिए वर्षों में जो वृद्धि हुई है किस लिए हुई है? 5 नए शिक्षक के जो आयु हैं उनका जो योग है वो यहाँ पे वृद्धि हो गई है। तो 1050 ऋण 900, ये हो जाएगा 150 वर्ष। तो 5 जो नए शिक्षक आए उनकी आयु का टोटल क्या है? 150 वर्ष। ये है 5 नए शिक्षकों की आयु का योग। आयु का योग है 150, तो औसत क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा कुल आयु बटे शिक्षकों की संख्या 5, 30 वर्ष। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अच्छा, ये समझने के लिए मैंने इतना लिखा है, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम सॉल्व कर रहे होंगे तब आपको इतना सब लिखना नहीं है, आपको बस फटाफट सॉल्व करते जाना है कि 20 और 45 है तो गुणित 900 हो गया, फिर 25 और 42 है तो 1050 हो गया, दोनों माइनस कर दिए और उसमें से 5 डिवाइड कर दीजिए। अगला प्रश्न है, ए और बी जो हैं 25 किलोमीटर के दूरी पर हैं। ए और बी के बीच जो दूरी है वो 25 किलोमीटर है। दोनों जब विपरीत दिशा में चलते हैं तो 1 घंटे में मिलते हैं। विपरीत दिशा मतलब आमने सामने जब ऐसा चलते हैं तो 1 घंटे में मिलते हैं। एक ही दिशा में चलने पर वे 5 घंटे में मिलते हैं। अगर माना जाए कि ए की चाल जो है बी से ज़्यादा हो तो ए की चाल निकालनी है। बढ़िया क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, बढ़िया। तो देखिए, मान लिया जाए, जैसा हम मान लेते हैं गणित में, माना ए की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा और बी की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, एक सिंपल फिजिक्स है यहाँ पे। तो जब दो पिंड या दो चीज़ें विपरीत दिशा में एक दूसरे की ओर आ रही होती हैं तो उनका जो चाल है, तब उनका जो चाल है वो प्लस हो जाता है। और जब वो विपरीत दिशा में एक ही दिशा में जा रही होती हैं, एक ही दिशा में जा रही होती हैं, तब उनका जो सापेक्षिक चाल है, सापेक्षिक चाल, तब उनका जो सापेक्षिक चाल है वो माइनस हो जाता है। पहले कंडीशन में जब वो विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो उनका जो चाल है वो क्या हो जाएगा? सापेक्षिक चाल जो है पहले कंडीशन में उनका जो सापेक्षिक चाल होगा वो प्लस हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरे कंडीशन में उनका जो सापेक्षिक चाल है वो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। x क्यों? क्योंकि हम मान रहे हैं कि a की जो चाल है वो b से अधिक है, क्वेश्चन में माना हुआ है। तो ये अच्छा, अब हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय होती है। दूरी बटे समय, यहाँ पे चाल हमें पता है। पहले कंडीशन में क्या हो रहा है कि दूरी जो है, दूरी तो दोनों में सेम है 25 किलोमीटर, समय जो है वो 5 घंटे लग रहा है। तो इस फॉर्मूले में रखने से चाल जो है ये हो जाएगा दूरी 25 किलोमीटर बटे समय 1 घंटा। तो ये हो गया x प्लस वाई बराबर 25। दूसरे कंडीशन में जो चाल है x माइनस वाई बराबर हो रहा है, दूरी तो वही रहेगी 25 किलोमीटर, पर समय यहाँ पे बढ़ जा रहा है 5 घंटे। तो ये हो जाएगा x ऋण y बराबर 5, 5 कम 5, 5 पंचे 25। दोनों को जोड़ दीजिए या घटा दीजिए,
तो x और x हो जाएगा 2x, x और y जो है घट जाएंगे आपस में, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं, और 25 और 5 हो जाएंगे 30। तो x बराबर जो हो जाएगा 30/2, तो 15 किलोमीटर पर आवर जो है वो x यानी कि a की चाल हो जाएगी, 15 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन ट्रिक भी कर सकता है, पर किसी भी स्थिति में आपको जो बेसिक फंडा है, चाल बराबर दूरी बटे समय है और जो औसत चाल, उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आपको याद रखने हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक जो है अच्छे से समझ आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।